जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करेंगे आपके साथ दो सत्संग जो बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। पहला सत्संग आंटी जी का है जो लिखा हुआ है, दूसरा रिकॉर्डेड है, तो दोनों सत्संग लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। पहला सत्संग शुरू। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आप सभी को अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रों के जो शुक्राना सत्संग थे, कुछ कुछ कर पाई थी, कुछ कुछ नहीं कर पाई थी। कल भी एक वायरल किया, अभी अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरु पा के स्वरूप के सामने ही। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक सत्संग सुन रही थी। उसमें एक आंटी जी अपने साथ शुक्राना सत्संग कंटिन्यू से सुना रही थी। तो उनका एक शुक्राना सत्संग में सुना, वो दिल से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि उन्होंने उनको उकसाया। जैसे किसी से बात हो रही होगी उनकी, तो वो उकसा कर थोड़ा सा उन्होंने भी उनकी फैमिली को या जिसको भी वो गलत बोल दिया, तो वो बहुत 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 माफ़ी मांग रही थी। मुझे भी एकदम से याद आया कि हमेशा गुरुपा हमेशा समझाते हुए आ रहे हैं कि कोई भी कुछ भी बोले तुम मत बोलो, तुम अपने आप को कंट्रोल करो, मंत्र जाप करो। परसों तरसों ऐसी अंकल जी से थोड़ी बात कहा सुनी हो गई थी। अब टचवुड पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से चला, पता नहीं उस दिन क्या नेगेटिविटी क्रॉप अप हुई। फिर रात को बहुत ज़्यादा थोड़ा गलत बोले तो मैं भी गुस्से में बहुत आकर बोल गई, मैं सुन नहीं पाई। संगत जी, मैं जानती हूँ आप सभी अगर सुनेंगे तो उनको लगेगा कि आपको कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन फैमिली में या कोई किसी को बोलता है या ऐसे ही माता पिता को बोले, मैं जानती हूँ हम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन पता नहीं क्या वो गुस्से में जैसे बोल देते, तो मैंने भी उल्टा सीधा कुछ उन्हें बोल दिया। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, अंतर मन से क्षमा मांगती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे सहन नहीं हो पाता। मैं उस दिन भी मंत्र जाप करती रही, लेकिन फिर मेरी जब सीमा टूट गई, मतलब मेरे जब मन नहीं सुन पाया और ज़्यादा, तो मैंने भी उनको कुछ गलत बोल दिया। बहुत बार सुनती थी पहले, बहुत ज़्यादा सुनती थी, तब कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन अब नहीं सहन होता। फिर जो भी चल रहा है हम दोनों के बीच का, उसके लिए भी फिर कल रात को कुछ गलत देखा तो मन और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं जानती हूँ हमें अपने कर्म काटने होते हैं। आप कहते हैं ना कि हमारे कुछ कर्मों का होगा, बट कैसे, जिसने भी किया हुआ है मैं उसके लिए भी बोलती हूँ कि जो भी आप अपने उसको भी थोड़ा सद्बुद्धि देकर बोले कि कितना सच में बड़ी तकलीफ़ होती है कि कभी किसी का भी बुरा नहीं मांगना चाहिए, किसी का भी सच में आप शब्दों का बहुत बहुत महत्व होता है। मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, कोशिश ज़रूर करूँगी। मैंने हमेशा जब लड़ाई होती है या कहा सुनी होती है तो बोलो, मुझे बोल दो, लेकिन ऐसे अपने चल जय संगत जी, सॉरी। और एक और भी मैसेज आ रहा था कि अलमारी में रखा हुआ, लेकिन मैं ढूंढ पड़ी, मुझे अलमारी में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन गीता के लिए था, मेरी गीता ऐसी रखी हुई थी, मैंने उसको भी रेड क्लॉथ में कवर करके रख दिया था। बहुत 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 धन्यवाद जो भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और जो उपाय बताते हैं या गुरुपाओं को कुछ मैसेज कन्वे करने के लिए बोलते हैं, उनसे हम लोगों को बहुत बहुत मिल जाता है। इसलिए गुरुपा अपनी संगत पर बहुत बहुत दया बनाए रखिएगा। माड़ा समय है, जानते हैं आने वाला समय और भी माड़ा होगा, लेकिन अपनी कृपा करो, अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा, सब पर अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बना रखिएगा। भूल चूक हो जाए तो आप ज़रूर ज़रूर क्षमा करिएगा। माँ, मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। मैं बहुत बहुत मैं जानती हूँ इस रिलेशन में बहुत उतार चढ़ाव आए, कहाँ कहाँ भटकी, वापस घर आ गई हूँ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, तो सोचती हूँ कि सब कुछ अच्छा क्यों नहीं होने को आ रहा, जैसे गुरुपा की कृपा। लेकिन अपनी दयादृष्टि बना रखेगा गुरुपा, दिल से क्षमा मांगती हूँ। बट थोड़ा सा अंकल पर इतनी कृपा करो कि अब वो थोड़ा शब्दों को भी थोड़ा सोच समझ के बोला करें, या जो भी है। अब
बस अपनी ध्यादृष्टि में रखेगा। संगत को और बढ़ाइए। जो भी मेरा ये वीडियो वायरल करते हैं उनको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करे। गुरुपा कोई भी गलती होती है तो अपना बच्चा समझकर ज़रूर क्षमा करिएगा। मैं अपना नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मेरी सत्संग की सेवा का 7वां दिन है और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ महीनों मुझे गुरु जी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरी मम्मी ਨੂੰ ब्लैस ਕੀਤਾ। या कई बार मुझे मैसेज आता था कुड़िए ये मैसेज तेरी मम्मी ਲਈ है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ब्लैस ਕੀਤਾ। तो संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी बार बार मुझे ये टेलीपैथी के थ्रू मेरी मदर के लिए क्यों ये दिखा रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से आज भी बहुत क्षमा मांगती हूँ कि मैं इतनी नासमझ हूँ कि गुरुजी के इशारे कई बार नहीं समझ सकती। तो संगत जी, उस टाइम भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों मुझे मैसेज में दिखा रहे हैं। तो इन मैसेज शो होने के कुछ दिनों बाद ही संगत जी मेरी मदर को थोड़े से इशू आने लग गए और संगत जी उनको जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उनको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुआ, जो कि बहुत रेयर लेडीज़ में होता है। और उनकी इस प्रॉब्लम से लेके उनको की वजह से उनको बहुत से और इश्यूज़ भी आ रहे थे। उनको हाई बीपी, उनको शुगर, थायराइड और फास्टर हार्ट रेट, मतलब सारे प्रॉब्लम एक साथ उनको शो होने लग गए, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पैनिक हो रही थी और पैनिक होने की वजह से उन्हें एंजाइटी अटैक्स भी हो रहे थे। तो संगत जी, वो काफ़ी डिफ़िकल्टी वाले दिन थे और उन दिनों में क्योंकि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ तो मैं अपनी मदर के पास नहीं जा सकती थी और मैं सोच के बहुत घबरा जाती थी कि मेरे मॉम वहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि संगत जी मेरे पापा भी आउट ऑफ सिटी रहते हैं और वो भी हर बार आ जा नहीं सकते। तो कई बार ऐसे होता है कि मम्मा अकेले होते हैं घर पे। तो संगत जी, मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान थी, पर मेरे गुरुपा इतने दयालु हैं संगत जी। उन्होंने मेरी माँ को किस तरीके से संभाला मैं नहीं जानती, ये गुरुपा ही जानते हैं। उन्होंने मेरी माँ की हर दिक्कत किस तरीके से सॉल्व करी है संगत जी, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। जब उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मुझे उससे काफ़ी दिन पहले मैसेजेस आना शुरू हो गए थे गुरुजी के, और जब मैंने अपनी मदर को ये बात बताई तो संगत जी उनका भी विश्वास थोड़ा गुरुजी पे होने लग गया था। पर संगत जी, एक दिन अचानक उनको मैसेज शो हुआ कि कुड़िए तू फिक्र ना कर, तेरी हेल्थ नू ब्लेस कीता। और संगत जी, उन्होंने मुझसे ये शेयर किया कि आज उन्हें गुरुजी का सडनली मैसेज शो हुआ है। तो संगत जी, उनको तब से गुरुजी पे काफ़ी विश्वास होने लग गया। और संगत जी, आज 1-2 महीने हो चुके हैं इस बात को कि उनके टेस्ट वगैरह में जो डायग्नोसिस हुआ था, और अभी उनकी मेडिसिन एज इन कोई ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं है, बस सिर्फ वो अपने वाइटल्स ले रही हैं। बाकी गुरुजी की कृपा से संगत जी उनको किसी मेडिसिन की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। और उनके जब डायग्नोसिस हुए थे तो संगत जी तब डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑपरेट की ज़रूरत होगी, पर गुरुजी की ऐसी कृपा है कि गुरुजी ने मेरी माताजी पे अपनी ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे माताजी को कि संगत जी अब शायद डॉक्टर कह रहे हैं कि वो इतना हेल्थ उनका अचानक से इम्प्रूव होने लग गया है कि अब उनको ऑपरेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी
थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। वो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे सारे परिवार का इतना ध्यान रखते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं पता होती गुरुजी हमें पहले ही उस चीज़ का अंदाज़ा दे देते हैं। मैं इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गुरुपा। आप बहुत दयालु हैं गुरुपा। आप हम सब पे, मेरी फैमिली पे, हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बरसाते रहें। पूरी संगत जी पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएं। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी, मैं जाने से पहले एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेजेस टेलीपैथी के थ्रू मिलते हैं और मैं उनके हर मैसेज का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि गुरुपा ही हैं जो मेरे जीवन में हर एक बात मुझे बताते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देते हैं। तो संगत जी, मेरे लिए अगर कोई भगवान एग्जिस्ट करता है तो वो मेरे गुरुपा हैं। उनसे बड़ा मैं किसी को नहीं मानती हूँ। मेरे शिव हैं सबसे बड़े, मेरे गुरुपा हैं। तो संगत जी, मैं आपको अभी की अपनी करंट की बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, रील्स फ़ेसबुक पे। तो संगत जी, वहाँ पे मुझे ना एक मैसेज आता है कि तू अपने बाथरूम को, टॉयलेट को साफ़ नहीं करती है। तो संगत जी, मैंने सोचा कि मैं तो करती हूँ, बट संगत जी हमारे घर पे मेड लगी हुई है। मैंने उसके भरोसे छोड़ दिया था अभी कुछ टाइम तक कि वो घर का काम करती है तो वो क्लीन कर देंगी। तो संगत जी, वैसे ही जैसे मैंने छोड़ा था, उसके तुरंत 2-4 दिन बाद ही गुरुपा का मैसेज आया कि तूने अपना राहु खुद खराब करा हुआ है, तू अपने बाथरूम को क्लीन नहीं करती है तो तेरा राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेगेटिविटी तेरे बाथरूम से आ रही है, राहु तेरे घर में प्रवेश कर रहा है, तेरे धन में तेरी कमी हो रही है, तेरे बिजनेस में तेरे को नुकसान हो जाएगा। पुत्र, ऐसा ना कर। संगत जी, मैं शॉक्ड हो गई कि गुरुपा ने मुझे इस चीज़ का भी मैसेज दे के रियलाइज़ करा दिया कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। उसके बाद संगत जी, मैंने हमेशा ये ध्यान रखा और अपने वॉशरूम को हमेशा क्लीन रखा है संगत जी, जिससे कि हमारे घर में राहु की एंट्री ना हो, नेगेटिविटी नहीं आए। गुरुपा तो देवता हैं, महाशिव हैं, उनको तो सब पता है कि हमारे साथ क्या घटित होने वाला है और क्या हो रहा है। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।